हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम पढ़ने वाले हैं श्वसन से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। वन लाइनर क्वेश्चन है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। देखिए कैसे कैसे प्रश्न हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित सभी प्रश्न हैं। वन लाइनर जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए दिया है, सामान्य अवस्था में श्वसन की दर कितना होती है? 15 से 18 प्रति मिनट होती है। जो मनुष्य सामान्य अवस्था में श्वसन करता है, यानी जब कोई काम नहीं कर रहा हो, जब दौड़ नहीं रहा हो, या जब कोई कठिन वर्क नहीं कार्य कर रहा हो, तो उस समय श्वसन की दर कितना होती है? 15 से 18 प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में हम लोग कितना सांस लेते हैं? 15 से 18 बार। दूसरा दिया, सांस द्वारा लगभग 400 मिली पानी प्रति हमारे शरीर से बाहर निकलता है। यानी जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, इस तरह जब सांस छोड़ते हैं तो जो बाहर CO2 हम लोग निकालते हैं, CO2 तथा अन्य गैसें, उसमें 400 ml पानी प्रतिदिन छोड़ते हैं। सोच लीजिए। अगला दिया है, कठिन परिश्रम या व्यायाम के करते समय श्वसन दर 20 से 25 गुना बढ़ जाती है। बताया भी ना, जैसे कोई काम कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या कोई कठिन काम कर रहे हैं मेहनत वाला, तो उस समय हमारे श्वसन की दर क्या होती है? 20 से 25 गुना तक बढ़ जाती है। सांस लेने की क्रिया के प्रत्येक चरण में लगभग 500 मिली वायु का अंतः श्वसन एवं निःश्वसन होता है। जैसे हम एक बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर कितना फेफड़ों में जाती है वायु? 500 ml। कितना जाती है? 500 ml वायु अंदर जाती है तथा बाहर निकलती है। जब वायु अंदर जाती है उसको कहते हैं अंतः श्वसन, और जब बाहर हम लोग छोड़ते हैं उसको कहते हैं निःश्वसन। ठीक है। अगला दिया है, 24 घंटे में हम 15,000 लीटर वायु का अंतः श्वसन करते हैं। यानी इस तरह जोड़ा जाए तो हम लोग 24 घंटे में कितना वायु अंदर लेते हैं? 15,000 लीटर लगभग में है। जैसे वायु श्वसन के दौरान और एक ग्लूकोज अणु से 36 ATP अणु बनते हैं। जैसे एक बार हम लोग सांस लेते हैं तो कितना? 36 ग्लूकोज के एक अणु से 36 से 38 ATP ऊर्जा बनती है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो O2 जब अंदर जाती है तो ये हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है C6H12O6 जो ग्लूकोज है उसको यह तोड़ देती है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा 38 ATP अणु बनते हैं। यही ऊर्जा जो होती है ATP के रूप में हमारे कोशिकाओं में संचित रहती है। इसी को हम लोग विभिन्न कार्यों में लगाते हैं। जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसी में यह ऊर्जा खर्च होती रहती है। जबकि अवायु श्वसन में सिर्फ 2 ATP अणु बनते हैं। अवायु श्वसन मतलब जिसमें ऐसा श्वसन जिसमें वायु की आवश्यकता नहीं होती। जो श्वसन हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है, या जो श्वसन बैक्टीरिया के अंदर होता है, वह वायु की अनुपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन उसमें आवश्यक नहीं होती। उसे अवायु श्वसन कहते हैं, या अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। इसमें 2 ATP अणु बनते हैं। ठीक है। आगे देखिए, धूम्रपान करने वालों तथा क्षय रोग से ग्रस्त व्यक्तियों में श्वास धारिता बहुत कम हो जाती है। इसके विपरीत खिलाड़ियों तथा गायकों में यह धारिता क्या होती है? अधिक होती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? धूम्रपान यानी जो लोग बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मसाला खाते हैं, और क्षय रोग से यानी TB से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उसमें श्वास धारिता बहुत कम हो जाती है। यानी जो सांस अंदर खींचते हैं बाहर छोड़ते हैं उसकी धारिता एक कम हो जाती है। जैसे इतना जैसे नहीं कर पाते हैं वो लोग, बहुत कम होती है। और खिलाड़ियों और गायकों में धारिता बहुत बढ़ जाती है। जो खिलाड़ी होते हैं खेलते हैं उसमें, और जो गायक होते हैं गाना वाना गाते हैं उसमें यह धारिता बहुत ज़्यादा होती है। उन लोगों की सांस जैसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। जैसे शरीर है, ऊतक द्रव्य, मान लीजिए रुधिर नलिका है, इसमें रुधिर बह रहा है और ये ऊतक बाहर, तो इसके रुधिर में से जो ऑक्सीजन है इसके अंदर जाता है ऊतकों में, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वह फिर रुधिर में आता है, और वह रुधिर ला के फेफड़े में लेके आता है और फिर बाहर निकल जाता है। इस तरह के गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। ठीक है। एपिग्लॉटिस एक पल्ले जैसी संरचना होती है जो वाल्व का कार्य करती है। खाना निगलते समय या फेफड़ों सुरक्षा करते हैं। एपिग्लॉटिस निगले गए
खाने को वायु नली में जाने से रोकता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे समझ लीजिए इस तरह, जो ये आपका ये मान लीजिए है, तो यहाँ से दो नली गई रहती है, एक सांस वाली नली, एक भोजन वाली नली। तो यहीं पे जहाँ दोनों नलियाँ क्रॉस करती है आपस में गले में, यहीं पे एक एपिग्लॉटिस यानी गांठी ढापन लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे गांठी ढापन होता है, तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो यह श्वास नली को बंद कर देता है, और जब श्वास लेते हैं तो यह खाना वाली नली को बंद कर देता है। इस तरह प्रक्रिया चलती रहती है, नहीं तो पता चले गलती से खाना चले जाएगा फेफड़े वाले नली में और फेफड़ा हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए तो एपिग्लॉटिस है, जो इसका काम क्या है, यह पल्ले जैसी संरचना होती है। पल्ला देखिए ना इस तरह, जो तराजू पल्ला होता है, एक बार उठ के इस पे आएगा, एक बार उठ के इस पे जाएगा, इस तरह यह चलता रहता है। और ये श्वास नली है, ये भोजन वाली। जब भोजन करेंगे तो श्वास वाली नली को यह ढके रहता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं भोजन करते समय हमें बोलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचती इधर उधर, वह किसके द्वारा होता है, तो रुधिर में जो पाया जाता है लाल वर्णक यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है, SbO2 बना लेती है और पूरे शरीर में घूमती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्वसन एक अपचयी क्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है, इससे शरीर के भार में कमी होती है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगाटा भाग से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है श्वसन का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क के किस भाग से होता है, तो मेडुला ऑब्लांगाटा से होता है। मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेढक कैसे सांस लेता है, अपनी त्वचा से। मनुष्य की मांसपेशियों में अनाक्षी श्वसन होता है। जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उसमें कौन सा श्वसन होता है, अनाक्षी श्वसन होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता न हो या जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसे हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन से बना है, अनाक्षी मतलब जिसमें ऑक्सीजन न हो। ठीक है, आगे देखते हैं। जलीय कशेरुकियों में श्वसनांग क्लोम होता है। प्रमुख श्वसन क्या होता है, क्लोम होता है। ठीक है, जिस मछलियाँ होती हैं उसमें क्लोम के द्वारा जलीय जो कशेरुकी प्रणाली है। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जैव रासायनिक क्रिया की दृष्टि से श्वसन कैटाबोलिक क्रिया है, अभी बताएं ऊपर। फेफड़ों के ऊपर का आवरण प्लूरल कला कहलाता है। प्लूरल मेम्ब्रेन या फुफ्फुसा आवरण कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि फेफड़ों के ऊपर का आवरण क्या कहलाता है, तो प्लूरल कला या फुफ्फुसा आवरण इन्हें कहते हैं का बना होता है। ठीक है, सांस द्वारा बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन 16% हो जाए। जैसे हम लोग जो सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें CO2 के साथ ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में होती है। कितना होती है, 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में होती है। यही घट जाती है तो कहते हैं डॉक्टर क्या, खून की कमी हो गई। श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन तथा प्रोटीन का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि श्वसन तथा प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है, तो यह 1 से कम होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो मिलते रहते हैं, तैयारी करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।